अलीशा जी, मैं सीधा रुख आपका करना चाहूंगी। सर, चूंकि लगातार आप कह रहे हैं कि घाटी में जाहिर तौर पर जो तनाव की स्थिति है पहले ज्यादा थी, लेकिन अब काफी समय से यहाँ पर कम हुई है। और ऐसे में सर एक जिक्र किया जाए अमूमन तौर पर, क्योंकि आजकल हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, खबरें ये सामने आ रही कि भारत के जो दुश्मन है उन्हें उनका नेस्त नाबूद बाहर कौन कर रहा है, वो लगातार यहाँ पर देखने को मिले। ये सवाल और संशय की स्थिति बरकरार थी। वहीं पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, जिनको वो लगातार पनाह देता हुआ नजर आया, वो अब घाटी के अंदर यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से 3 से 4 आतंकीवादी आते हैं और घाटी के अंदर घुसपैठ करते हैं, उसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी। मैं जैसे आपको बताया, एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और ये पाकिस्तान अभी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इन पैटी अभी जितने पहले आते थे, अभी तो पूरी फेंसिंग भी कंप्लीट हो गई है और अभी काफी इनको हर्डल्स, इनको वहां पे रुकावट मिलती है। तो ये क्या करते हैं, ये नार्को टेररिज्म के भी जी। पैराशूट से गिरा दिया बम, ट्रक गिरा दिए पंजाब बॉर्डर पे। तो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं ये लोग अभी। और ये हैकिंग करेंगे, ये मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ की कोशिश करेंगे। और जो घुसपैठी है, आप देखो तो मुंह तोड़ जवाब तो पक्का फौज देगी, 100% देगी। और हमारे पास तरह तरह का इक्विपमेंट है। हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि अपने सरहद पे कौन कैसे घुसपैठी का ट्राई कर रहा है, तो हम सीधा इनको पकड़ लेंगे इनको। तो इसमें ये जो भी अगर हमको सुन रहा है सरहद के इस पार, तो वो कान खोल के सुन ले और खूब जान ले कि अगर वो नापाक नजरों से यहाँ पे दोबारा देखेंगे, बिल्कुल। उनका जो हशर किया जाएगा, इंडियन आर्मी उनका जो हशर करेगी वो याद रखेंगे जिंदगी भर। बिल्कुल, हश्र क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त सेना के हाथ जो भी आ रहा है आतंकी, वो उसका अंजाम किस कदर हो रहा है वो अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां सुरक्षा बलों की तरफ से एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया है। सर, इस बीच अगर घाटी का जिक्र हम चूंकि लगातार बार बार कर रहे हैं, ऐसे में राजौरी हो जाता है, पुंछ हो जाता है और कई ऐसे इलाके जहां पर लगातार जो आतंकी गतिविधि है उसको अंजाम देने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से की जाती है। हालांकि नेस्त नाबूद करने की बात भी सुरक्षा बलों की तरफ से की जाती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई जो स्थिति है वो यहाँ पर सामने नहीं आती। तो कैसे समझा जाए, क्योंकि सेना तो मजबूत है, इसमें कोई दो राहें नहीं। ऐसा नहीं है लगता कि वहां के लोगों को भी मानसिक और शारीरिक तौर पर और मजबूत होना होगा ताकि वो खुद इस चीज का डटकर मुकाबला कर सके? जी देखिए, एक विलेज डिफेंस कमेटी भी होती है, वीडीसी। तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको हथियार, बेसिक हथियार दिए जाते हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है फौज की तरफ से। और वो ताकि अपने गांव को सुरक्षित रख सके। जी। इसके अलावा आप देखिए, जो पहले जो लोग सपोर्ट करते थे उग्रवाद को, वो लोग भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो लोकल लोकल सपोर्ट बहुत जरूरी है, जो कि अब जब लोग फौज को देखते हैं वहां पे, पहले एक घबराहट सी थी, जी। उनके बड़ी प्रो आर्मी सेंटिमेंट्स नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में माहौल इतना बदल गया है कि लोग जब सेना को देखते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ सेना हमारी हिफाजत के लिए है, हमको हमारे लिए है, अपने लोग हैं। तो वो आके सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं हम। तो इसमें इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है, ताकि इंफॉर्मेशन पे, सटीक इंफॉर्मेशन जो हो उस पर ही कार्रवाई हो। बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। अब मैं एक बार फिर से रुख आपका करूंगी। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है सेना की तरफ से, तमाम तरह की कोशिश की जा रही है ताकि अखनूर सेक्टर में जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है वो यहां पर एक बार फिर से सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगती हुई नजर आए। लेकिन सर, अगर पाकिस्तान का जिक्र किया जाए और जो आतंकवादी हैं वो लगातार अपने आप को यहां पर अपने मंसूबों को कामयाब करने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या भारत उस चीज के लिए पूरी तरह से मानसिक तौर पर भी प्रिपेयर है? सेना सुरक्षा बल क्या पूरी तरह से प्रिपेयर है कि ठीक है अब जो होगा देखी जाएगी, एक बार सामने तो आए आतंकी? देखिए, हम ना, हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड है किसी भी चैलेंज का सामना करने में। कुछ चंद एक चीजें हैं, जैसे कि हमारे क्लियर आदेश थे, मैं आपको कुछ साल पहले बता रहा हूँ, कि अगर हम पेट्रोलिंग पे जाते हैं और अगर हम पे फायर हो गई, तो पहले उग्रवादी फायर खोलेगा, हम पे फायर आएगी, तब हम रिटायरेट कर पाएंगे। हालांकि आर्म फोर्सेस फायर एक्ट वहां पे लागू है पूरे इलाके में, लेकिन फिर भी हमको बहुत ही फूक फूक के, क्योंकि बहुत आसान है कोई भी फौज पे इल्जाम लगा दे हल्का सा, बिल्कुल तो बिल्कुल। बैकफुट पे आ जाते हैं हम लोग। तो हमको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है कि ये लोकल्स के सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो, लोकल्स को ऐसा ना महसूस हो कि हम यहाँ पे कुछ इनके खिलाफ काम करें। नहीं, हम इनके साथ में हैं, कि साथ में बिल्कुल साथ में लड़के खड़े हैं, इनकी हिफाजत के लिए ही फौज वहां पर है। और अगर फौज वहां पे नहीं होती तो जितने भी वहां पे लोकल्स हैं, इनकी इनको बहुत बुरे हाल होते हैं इनके, कि उग्रवाद पाकिस्तान वहां पे कड़ी नजर गाड़े हुए वहां पे
ये रखा हुआ है। जी। अब बात करते हैं, जो आपका सवाल था कि हाँ क्या हम प्रिपेयर्ड है? जी हाँ, हम पूरी तरह से सक्षम है, प्रिपेयर्ड है, इक्विपमेंट वाइज, मैन पावर वाइज, हर एक तरीके से, ट्रेनिंग वाइज, हर तरीके से हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। और देखिए, हमने जवाबी कार्रवाई करी है, हमने तो जवाब दिया है पाकिस्तान को, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो 2016 में, चाहे एयर स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हमने की थी, हमने इनके घर के अंदर घुसकर इनको मार के फिर हम आए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हम ये सर्जिकल स्ट्राइक इस तरीके से, जो कि ट्रांस बॉर्डर रेड कहलाती थी हमारे टाइम पे, ये अक्सर होती आई है। और हम इनको टाइम टू टाइम अगर ऐसा दोबारा करेंगे, ये इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। ये बात तय है जी। 100%। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये रास्ते में नहीं छूटेंगे। ठीक है सर, इनको इसका खामियाजा बिल्कुल खामियाजा भुगतना पड़ेगा और शायद अंजाम जो होगा वो यहाँ पर आतंकियों ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि एक अलग तरह की प्रिपरेशन फिलहाल सुरक्षा बल करते हुए नजर आ रहे हैं सर। लेकिन कश्मीर में आतंकियों का जो खूनी खेल है वो आखिर कब तक, ये सवाल तो लगातार बना हुआ है। और ऐसे में जो घाटी में दहशतगर्दी है, क्या इसको सरकार से भी जोड़ा जा सकता है कि सरकार कामयाब हो पा रही है या नहीं हो पा रही, किसी तरह की विफलता सरकार के हाथ लग रही है? देखिए, इतने सालों से इंसर्जेंसी चली आ रही है, उग्रवाद चला आ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसको आप, सरकार कोई सी भी हो, सरकार पहले ही सरकार अलग थी, अब सरकार अलग है, तो एक तरीके से बिल्कुल इसमें देखिए पॉलिटिकल विल होनी बहुत जरूरी है, जो कि मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल विल है। राजनीति सत्ता हटाई, हमने डिप्लॉयमेंट किया वहां पे, हमने स्ट्रैटेजी बदली, रणनीति बदली हमने, तो एक तरीके से जी हाँ। लेकिन और इसीलिए ही, क्योंकि सरकार से जुड़ा जा सकता है, इसीलिए ही मैंने कहा कि उग्रवाद कम हुआ है वहां पे काफी, और ये धीरे धीरे कम होएगा। रातों रात तो खर्च से हमने हटा दी, हमने लॉकडाउन कर दिया, हमने ये कर दिया, तो उग्रवाद उससे रातों रात खत्म नहीं होगा। तो पाकिस्तान के भी जो नापाक मंसूबे हैं वो भी रातों रात खत्म नहीं होंगे, और वो समझेंगे नहीं, वो बिल्कुल नासुर हैं। वो उनको हमने प्यार से बात कर ली, डंडा मार दिया, घर में घुस के मारे, तब भी वो समझ में नहीं आएगा उनको। तो हमको बस प्रिपेयर्ड रहना है अपनी तरफ से कि ऐसी घटना हमारी सरहदों पे या कहीं पे भी ना हो, बिल्कुल भी। बिल्कुल। पिछले कुछ समय से बेशक से आतंकी गतिविधि यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है, आतंकियों का खात्मा ज्यादा हुआ है, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। लेकिन जो ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, क्या इसके पीछे की एकमात्र वजह धारा 370 भी हो सकती है? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला और अब तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर सहमति दे दी गई। जी देखिए, धारा 370 से उसके बाद हटाने के बाद तो एट पावर हमने इंटीग्रेट किया ना जम्मू कश्मीर को, तो वो साथ में आए, यानी कि बाहर के आदमी जो जम्मू कश्मीर नहीं है, आप मैं जैसे हम जाके लैंड खरीद सकते हैं जम्मू कश्मीर में, सरकारी नौकरियां हमको मिल सकती है वहां पे अगर हम गए तो। पहले वो रिजर्व थी केवल और जब मैं जम्मू कश्मीर के वासी बोलता हूँ, कश्मीरी बोलता हूँ, तो मेरा मतलब है कि जो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमान हैं, जो डोगरा हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, सब के सब। और ये जो देखिए, जब अर्ली 90s में जो वहां पे उग्रवादियों ने किया, जो वहां पे कश्मीरी पंडित को वहां से निकाला, बहुत ही गलत किया। इसकी सख्त सजा भी होनी चाहिए और साथ में एक्शन भी होना चाहिए। तो इस टाइम पे कश्मीरी पंडित को बजाय कि एक बदले की भावना जागे, हमको उनको रीइंस्टेट करना चाहिए, रिहैबिलिटेट करना चाहिए। और जी हाँ, जो जिन्होंने नापाक नजरें गाड़ी है हमारे मुल्क पे, हमारी धरती पे, हमारे लोगों पे, उनको तो सबक सिखाना ही होगा, और उनको सबक सिखाना चाहिए, बहुत ही मुंहतोड़ एक ऐसा सबक जो वो जिंदगी भर ना भूलें। क्योंकि अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। अब पूंछ रजौरी में मेरा पिछले 2 दिन से ना खून खौला था। मैं बाकी चैनल पे बात कर रहा था कि भाई कैसे हमारे देश के जाबाज फौजी जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन हो, उग्रवादी हो, सामने कूद पड़ते हैं, जो अपने परिवार से दूर रहते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, और उनकी शहादत प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक और अफसोस बात बिल्कुल सर, सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि अब वो समय आ चुका है जब मुंहतोड़ जवाब भारत को भी देना होगा और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को बर्दाश्त अब नहीं करना होगा, क्योंकि वो समय आ चुका है। जिस तरह से आपने कहा कि पानी सर के ऊपर चढ़ चुका है, अब चूंकि किस तरह का एक्शन आने वाले समय में लिया जा सकता है, इस पर भी हर किसी की नजर फिलहाल टिकी हुई है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर।